जब मैं क्लास 11th में था तुम मेरी फोटो देख सकते हो जिसमें मेरी गंदी सी मूंछ आई हुई है, गंदी सी यहाँ पे बाल आए हुए हैं कलम के। एंड वहाँ पर मुझे लगता था कि भाई अगर मैंने दाढ़ी मूंछ काट दी ना तो मैं पूरा गेज छक्का या फिर लड़की जैसा दिखने वाला हूँ। अब देखो काफी हद तक ये सही भी है, मैं लड़की जैसा, मेरा थोड़ा सा फेशियल फीचर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमिनिन है। ओवरऑल लुक्स की अगर तुम बात करो, ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस की बात करो तो ग्रूमिंग करने के बाद तुम देख सकते हो मैं कहाँ पर ज्यादा अट्रैक्टिव एंड कहाँ पर ज्यादा अनअट्रैक्टिव लग रहा हूँ। तो देखो भाई होता क्या है ना, तुम्हारी जो आंखें होती है उनको देखने की आदत नहीं होती है तुम्हें प्रॉपर ग्रूमिंग में। जब तुम पहले से ही बचपन से ही प्रॉपर ग्रूमिंग में नहीं रहे तो तुम्हें जो अपने को देखने की आदत होती है, खुद को शीशे में देखने की आदत होती है, तो तुम्हें लगता है कि भाई हम ऐसे ही ठीक लगते हैं। जब तुम दाढ़ी मूंछ पहली बार काटते हो तो तुम्हें लगता है भाई ये क्या अजीब हरकत कर दी मैंने, शायद मैं वैसे ही बढ़िया लग रहा था जब मेरी दाढ़ी मूंछ थी। पर दाढ़ी मूंछ तो एक पार्ट है ग्रूमिंग का। बट आज मैं तुम्हें 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ ग्रूमिंग के, जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। एंड ये चीज अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम ध्यान में रखना भाई, तुम्हारी जो अट्रैक्टिवनेस, तुम फेशियली जेनेटिकली कितने भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, ये चीज अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में एक्सट्रीमली माइनस पॉइंट्स आने वाले हैं। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तड़कते रहो भड़कते रहो लेकिन फड़कते मत रहो बस, ठीक है। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मुझे जून जुलाई से पहले 100 के सब्सक्राइबर करने हैं ताकि मैं अपने घर वालों को दिखा पाऊँ कि मैं कॉलेज क्यों छोड़ रहा हूँ। एंड मुझे कॉलेज छोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे नहीं फंसना है इस सिस्टम में, ठीक है। सो तुम चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी लेट्स बिगिन द वीडियो विद अवर फर्स्ट पार्ट। सो जो पहली मिस्टेक तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, एंड ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, इनफैक्ट टिकटॉक के टाइम पे ना ये चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रही थी। जब तुम बाल कटवाते हो ना, हेयर कट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, जब तुम बाल कटवाते हो तो यहाँ ये आगे के बाल जो होते हैं ना, जो तुम्हारी हेयर लाइन थोड़ी सी इम्प्रॉपर होती है, तो लोग क्या करते हैं उनको प्रॉपर करने के लिए या फिर अपनी हेयर लाइन को सही करने के लिए, बराबर लाइन में लाने के लिए ना उसमें रेजर चलवा देते हैं। तो भाई ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम उसको कटवाते हो तब तो चलो तुम्हारे पहले तो वो हरा हरा दिखता है, उस टाइम में वो बेकार लगता है, ऊपर से तुम्हारी जो हेयर लाइन है वो बिल्कुल सीधी अजीब सी दिखती है भाई, वो बिल्कुल अजीब सी दिखती है, नेचुरल नहीं लगती, वो अननेचुरल लगती है। तीसरी चीज क्या है, जब वो बाल बड़े होते हैं तो इतना अनअट्रैक्टिव वो लगता है, इतना छपरी सा वो लगता है ना कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसको ठीक करने के लिए क्या तुम्हें करना है, अगर तुमने वो चीज पहले से करवा रखी है तो भाई देखो उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम धीरे धीरे बालों को बढ़ाओ एंड तुम आगे को बाल रखो, यूं करके अपने बाल रखो, ताकि जब तक वो बड़े हों तब तक तुम्हें काफी ज्यादा, मतलब तुम्हारा लुक छुप जाए ये वाला, ठीक है। जब तक तुम्हारे बाल बड़े हो तब तक तुम्हें इन्हें ढक देना है। दूसरी चीज, अगर तुम बाल कटवाने गए हो तो अपने नाई को पहले बोल दो, अपने बार्बर को, कि यहाँ से आगे से मेरे बिल्कुल भी रेजर मत चलवाना। मैं जब बाल कटवाता हूँ हमेशा अपने जो बार्बर है उसको बोलता हूँ कि भाई इधर से आगे से बिल्कुल भी रेजर मत चलाना, बिल्कुल मतलब तू यहाँ छेड़ना ही मत, ठीक है। तुझे मशीन लगानी मशीन लगा, जो करना है वो कर, पर रेजर नहीं। ऐसी चीजें, क्योंकि तुम्हें उस टाइम तो चलो सही दिखा भी देंगे, उस टाइम तुम थोड़ा सही भी लगोगे, बट थोड़ी देर बाद, जब तुम कुछ दिनों बाद थोड़े से तुम्हारे बाल बड़े होते हैं, अजीब से लगते हैं भाई, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तुम्हें बना देते हैं, तुम्हें फिर से वो ग्रूमिंग करवानी पड़ती है। एंड इसकी तुम्हें बार बार फिर तुम्हें अपने बाल सेट करवाने पड़ेंगे, इसमें तुम्हारा खर्चा भी बहुत होगा। उन चीजों के बदले तुम और चीज पे, लुक्स मैक्सिंग पे खर्चा कर सकते हो, अपनी बॉडी पे खर्चा कर सकते हो। देखो तब तक तुम अपने बालों को आगे को करके रख लो जब तक तुम्हारे बाल बड़े हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज को जरूर से फॉलो करना। एंड अगर तुमने नहीं कटवाए तो वेरी गुड, तुम इस ग्रूमिंग टेस्ट में पास होते हो। दूसरी चीज है नोज हेयर को काटना। अब देखो तुम में से 99.9% ऑफ यू कभी भी नोज के हेयर नहीं काटते हो। अगर तुम 0.1% में तो कमेंट करके बताना, पर तुम में से 99.9% लोग कभी भी नोज हेयर को कट नहीं करते हैं। और देखो जब तुम सामने से खुद को शीशे में देखते होगे ना, तुम्हें लगता होगा भाई हम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी हमारे नाक में बाल नहीं है, दिख नहीं रहे। बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। होता पता है क्या है, तुम जब सामने से खुद को देखते हो, तुम्हारी ये वाला जो पार्ट होता है ना नोज का, ये तुम्हारे बालों को ढक लेता है, या फिर तुम्हारे अंदर जो नाक के है उसको ढक लेता है। तो अगर तुम खुद को यूं करके देखोगे शीशे में, अपने मुंह को यूं करके ऊपर करके देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे नाक में कितने गंदे गंदे बाल हैं। एंड 90% ऑफ द गर्ल्स हैं वो शायद तुमसे छोटी ही होंगी। अगर तुम 5 फुट 3 से नीचे के नहीं हो, 5 फुट 5 से नीचे के नहीं हो, तो तुम सोच सकते हो कितने अनअट्रैक्टिव तुम उनकी आंखों के सामने दिखते होगे जब वो तुम्हारे यूं करके देखती होगी एंड तुम्हारे नाक में उन्हें बाल दिखते होंगे। एंड बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग उनमें, ऊपर से वो भी फंस जाती है। तुम्हें पता है नाक के अंदर जो लगता है तुम्हारा जो कुछ भी कबाड़ कूड़ा कबाड़ होता है वो भी फंसा रहता है। तो भाई छी भाई कितनी गंदी लगती है। तो ये चीज को ध्यान में रखो, अपने नोज हेयर को प्रॉपरली ट्रिम करो। अगर तुम्हारे पास ट्रिमर नहीं है नोज का तो तुम्हें Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं से भी तुम बाय कर सकते हो। तुम काट सकते हो उनको कैंची से भी सही से कट जाते हैं, पर थोड़ा सा सावधानी से काटना, बिकॉज नाक के अंदर कट वगैरह लग जाते हैं तो बहुत दर्द होता है भाई। एंड सर्दियों में इस टाइम पे कोई इतना रिस्क लेना नहीं चाहता वैसे भी, तो ध्यान से काटना। थर्ड चीज जो है वो है तुम्हारी इम्प्रॉपर शेविंग। तुम में से बहुत सारे लोग शायद शेव करते होंगे। देखो यहाँ पर जो तुम्हारे बाल आते हैं ना, इधर यहाँ गर्दन में, इधर साइड से, तो इन्हें तुम्हें ना हमेशा काट देना चाहिए। एंड अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो क्लीन शेव रखता है, क्लीन शेव में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारे यहाँ से क्लीन है, यहाँ से क्लीन है, यहाँ से पूरा सही लग रहा है, बढ़िया लुक आ रहा है, पर अगर कोई साइड से देख रहा है यहाँ पे तुम्हारे बाल दिख रहे हैं, तो भाई कितना डिस्कस्टिंग वो लगता है तुम्हें पता भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो, जब भी तुम शेव करते हो तो अपने सारे एंगल्स देखो, इधर से भी देखो, इधर से भी देखो, इधर से भी देखो, इधर से भी देखो। मेरे को एक दिन कॉलेज में दोस्त ने बोला भाई तेरे यहाँ पे बाल आते हैं, इनको तो काट दिया कर, बहुत अजीब से
लग रहे हैं, गंदे से लग रहे हैं। तो भाई उस टाइम पे मैं क्या ही कर सकता था, तो मैंने घर जाके उनको काट दिया। ठीक है, तो सेट करके रख रहे हो, तुम्हारी जो बियर्ड है उसको सेट करके रख रहे हो, तो उसको भी प्रॉपर्ली सेट करके रखो। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे चलाया, यहाँ पे नहीं चलाया, यहाँ पे साफ कर दिया, यहाँ पे साफ कर दिया, बट यहाँ पे बाल है, यहाँ पे बाल है, बहुत गंदा दिखता है भाई, बहुत गंदा। चौथी चीज है अपने आई एरिया को क्लीन ना करना सुबह उठने के बाद। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम्हारा आई एरिया जो होता है वही तुम्हें फ्रेश दिखाता है या फिर अनफ्रेश दिखाता है। तो जब भी तुम सुबह उठते हो तुम्हें एक चीज को ध्यान में रखना है, तुम्हें अपनी आईज को प्रॉपर्ली क्लीन रखना है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में ना जब तुम रात को सोकर उठते हो तो एक पानी सा जम जाता है एंड वो बहुत गंदा सा दिखता है, बहुत गंदा दिखता है तुम्हारी आंखों में। वो मॉइस्चर नहीं होता, वैसा अच्छा वाला पॉजिटिव मॉइस्चर नहीं होता, वो गंदगी होती है आंखों में जमी हुई। तो उसको क्लीन करने के लिए तुम्हें सुबह सुबह क्या करना है, जब तुम उठते हो तुम मुंह धोने जाते हो ना, अभी सर्दियों का टाइम है, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा आसानी होगी, मुंह में पानी भर लेना फुल जितना तुम भर सकते हो। उसके बाद आंखों में छपाक से पानी मारना है 10-12 बार। ठीक है, जब तक तुम्हारी सांस पूरी बाहर ना निकलने को हो जाए, तुम्हारा छाती फटने को ना हो जाए। एंड एक बात जरूर ध्यान में रखना, जब तुम पानी मार रहे होगे ना आंखों पे, तो इधर उधर देखना, ऊपर नीचे देखना, ताकि तुम्हारा जो पूरा आई का एरिया है वो पूरा क्लीन हो जाए। इसके लिए तुम एक और इक्विपमेंट भी ले सकते हो जिसको तुम यूं आंख पर लगाते हो, मैं उसकी क्लिप जोड़ दूंगा एंड उस पर पानी तुम्हें भरना है, तुम्हें इधर उधर बस आंखें करनी है, वो तुम्हारी आंखों को क्लीन कर देगा। वेट, तो ये चीज़ को तुम्हें फॉलो करना है ताकि तुम्हारी आंखें बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेश या फिर बहुत ही ज़्यादा गंदी ना दिखे, डिस्कस्टिंग ना दिखे, क्योंकि वो लुक तुम्हें बहुत ज़्यादा खराब दिखाएगा। पांचवी चीज़ एंड सबसे आखिरी सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ जो है वो है तुम्हारे लिप्स। देखो, लिप्स तुम्हारे फेस को मेक और ब्रेक कर सकते हैं, तुम्हारी स्माइल को भी मेक और ब्रेक कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है हर्ष, जिसने अपनी वीडियो में बताया था कि कैसे उसकी लिप्स की वजह से उसका इंप्रेशन एक लड़की पर बहुत मतलब अनग्रूम चला गया था, बहुत ही गंदा चला गया था, जिसकी वजह से उस लड़की ने शायद उसे रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है उस वजह से भी किया हो। तो गाइस ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। उस लड़की से इंस्टा पे 2-3 महीनों से बात कर रहा था और फाइनली जब मैं उससे मिलने गया तो मेरे लिप्स बहुत ही फटे हुए थे और उसके बाद उसने मुझे मना कर दिया। और उसके बाद जैसे कि मतलब उस लड़की का जो दोस्त था वो मेरा भी दोस्त था, तो उसने जब रीज़न पूछा तो उसने बताया कि मतलब भाई उसके लिप्स कितने फटे हुए थे, कितनी गंदी टैनिंग हुई थी। उसने मेजरली मेरे लिप्स को ही पॉइंट आउट किया। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कि भाई लिप्स से क्या ही मैटर करता है, मतलब हम थोड़ी ना पहली डेट पे किस करने वाले थे, बस मैं तो बस बात करने गया था। पर गाइस लिप्स तुम्हारे जो फेशियल फीचर है उनमें बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपैक्ट करता है। अगर तुम्हारे पिंक और हेल्दी लिप्स होंगे, मॉइस्चराइज्ड लिप्स होंगे, तो तुम ऐसे बंदे लगोगे जो कि अपनी बॉडी का केयर करता है और जो कि ज़्यादा हेल्दी है। वैसे तो इतनी बड़ी बात होती नहीं है, बट हो सकता है उस बेस पर कि ये बंदा जब खुद का ध्यान नहीं रख पा रहा तो ये मतलब क्या ही होगा, इसको खुद की फिक्र नहीं है, ऐसा कुछ इंप्रेशन जाता है। तो अपने लिप्स को क्लीन करने के लिए तुम्हें एक चीज़ को करना है, सिंपल रूटीन बताता हूँ। सबसे पहले जब तुम सुबह ब्रश करते हो उस टाइम पे तुम्हें अपने लिप्स को भी क्लीन कर लेना है। उसके बाद अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक्सफोलिएट करना, अगर तुम चाहते हो वीकली ये चीज़ करना, कॉफी के साथ हनी मिलाना एंड उसका स्क्रब अपने लिप्स पर कर देना, उसको यूं रगड़ना अपने लिप्स पर। एंड उसके बाद एक मॉइस्चराइजर या फिर तुम वैसलीन वगैरह कुछ लगा सकते हो, लिप बाम वगैरह कुछ लगा सकते हो। ये 3 स्टेप करना, तुम्हारे एक पिंक जो लिप्स होंगे ना इतने उभर कर बाहर आएंगे, इतने बढ़िया बाहर आएंगे। जिनको ब्लैक लिप्स की प्रॉब्लम है, जिनके डार्क लिप्स रहते हैं सिगरेट पीने की वजह से, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। तुम्हारा किसी का जेनेटिक्स होता है, जैसे मेरे छोटे भाई का भी, उसके जेनेटिकली मतलब ऐसे डार्क है, जो लिप्स होते हैं वो डार्क है, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अगर तुम्हारे बाद में तुम्हारे हुए हैं तो उस चीज़ को तुम ठीक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो एंड तुम्हें दिख जाएगा कितनी तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग जर्नी में तुम्हें इतनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।